अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहानिया के नवाही गांव चक नंबर 151 टेनार में कत्ल की दर्दनाक वाक़या जो है वो एक पेश आया है, जिसमें देवर ने भाभी को कत्ल कर दिया है। आज हम डीएसपी साहब के दफ्तर में मौजूद हैं। अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस कत्ल के हवाले से जो है वो तफसीलात हमें बताएंगे। सर, क्या वाक़या हुआ, क्या क्या उसकी वजह क्या बनी सर? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोरखा 7/8/25 को सुबह 15 के ज़रिए हमें इतला मिली कि देवर ने अपनी भाभी को फैर मार कर कत्ल कर दिया है। इस इतला को जना पा के SHO तफ्तीशी हारून इंस्पेक्टर और मैं मौके पर पहुँचे तो वहाँ पे जो है ना देखा कि ख़वातीन डेड हालत में और औरत सुमेरा बीबी पड़ी थी। तो उसको हमने फोरेंसिक टीम भी बुलवाई, तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया और जो शवाहिद वहाँ पे मिले इकट्ठे किए गए और पता चला कि खलील जो है ना इसका देवर सुमेरा बीबी का, इसने जो है ना वो इसको मारा है। तो हमने मुकदमा नंबर 1342/25 दर्ज किया, तफ्तीश अमल में लाई। तो बैक में जब स्टोरी पता चला कि खलील जो है ना ये सुमेरा बीबी का बहन का रिश्ता मांगता था, ये आड़े गई हुई थी, तो रास्ते से हटाने के लिए ये अंदोहनाक जो है ना ये खलील ने वाक़या किया, उसको नाजायज़ कत्ल किया। दौरान तफ्तीश 2 मुलज़म को इनको FIR में नामज़द किया गया, खलील और शाकिर। खलील जो है ना सहीवार कसूरवार पाया गया, जबकि शाकिर का कोई किरदार सामने नहीं आया। तो खलील को जो है ना सही कसूरवार पाकर हमने जो है ना उसको चालान किया। चालान अब अदालत में सबमिट हो चुका है, ट्रायल होगा, इंशाल्लाह इसको करारवा की सज़ा दी जाएगी। इसने एक नाजायज़ एक मासूम जान को कत्ल किया और इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। थैंक यू। सर, ये बताइएगा कि क्या इनका कोई निकाह हो चुका था या कोई इनका रिश्ता तय हो चुका था? और दूसरी बात ये कि जब इसके भाई को पता चला कि इसकी बीवी कत्ल हो गई है, उस वक्त क्या मनाज़र थे, उस वक्त उनके तासरात क्या थे? उसका सुमेरा बीबी का खावा जो है ना ये लाहौर में मजदूरी करता था। इसको भी अंदर की स्टोरी का पता ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसको ये इल्म था कि रिश्ता जो है ना ये मांग रहा है। लेकिन रिश्ते का तरीका होता है, बुज़ुर्गों को शामिल करना होता है। ऐसा तो कोई नहीं है कि हम गन पॉइंट पर किसी का रिश्ता ले लें। तो ये जिस दिन ये सुमेरा बीबी कत्ल हुई है, उसी दिन खामद जो है ना लाहौर से सुबह आया है। उसको भी पता नहीं था। जब वो पहुंचा है तो जब उसने बीवी को जाके उठाया तो वो डेड हालत में पड़ी थी। वहीं उसने शोर मचाया, फिर बाकी सारे भी इकट्ठे हो गए। उसके वालिदैन भी आ गए, उसके बहन भाई भी आ गए। तो असल में वजह जो है ना ये खलील जो है ना अपने भाई को भी कहता रहा है कि मैं रिश्ता दे के दूँ। उन्होंने कहा कि सुलह सलाह से तो हम जो है ना वो रिश्ता ले ले सकते हैं, लेकिन गन पॉइंट पर तो नहीं, कोई नहीं ले सकता। तो खलील का ये किरदार बड़ा घिनौना किरदार है, बड़ा जालमाना किरदार है। इसको करारवा की सज़ा इंशाल्लाह हम दिलवाएंगे जी। सर, ऐसे जो दर्दनाक वाक़यात होते हैं अदम बर्दाश्त के माशरे में, इस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम के लिए आजकल जो है ना नई नस्ल जो है ना उसमें बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल ये नई चीज़ें नहीं रही हैं। पहले जो है ना हम बुज़ुर्गों का कहना मानते थे। आप लोग जो है ना खुद सर हो गए, नौजवान नस्ल ये अपनी मर्ज़ी जानती है, बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करती। इसकी मेन वजह ये है कि इस्लाम से दूर हैं, नमाज नहीं पढ़ते, सारा दिन मोबाइलों में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया का फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सारी चीज़ों में लगे हैं, लेकिन इस्लाम से दूर हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना ही कुरान पढ़ते हैं। जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे तो लामहला ऐसे जो है ना वकूअ है जो है ना सरजद होंगे। तो हम नई नस्ल के लिए जो है ना मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आएँ इस्लाम की तरफ। इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है, तवाज़ुन वाला है, सब्र वाला है, बर्दाश्त वाला है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, जो जिसमें ठहराव आ जाता है। तो इन चीज़ों से जब हम इस्लाम से दूर होंगे, तो जब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना चीज़ें ठोंसने की कोशिश करेंगे, और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों की जो है ना पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। हम बेटे से तो पूछते हैं बेटा अब आपकी शादी जो है ना वो कहाँ करें। हम बेटी से तो क्यों कभी नहीं पूछा कि बेटा बेटिया आपकी जो है ना शादी हम कैसे करें। ये चीज़ें जो है ना इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है कि बेटी की जो है ना विल, बेटी की मर्जी उसको भी शामिल जो है ना इसमें, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, उससे भी पूछा जाए।
جب ہم بغیر پوچھے جو ہے نا رشتے کریں گے تو رشتوں کے میں درمیان میں پھر دراڑ بھی آئے گی اور ناکام بھی ہوں گے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو یہ جہان بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, آخرت بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. تھینک یو جی. سمیرا میں بھی پرجائی میری ہے یہ وہ تو ایک دن پہلے تویت لے آندہ انہیں میں نے پتہ چلے تھے بلدے نے فیر مارا تھا سالوں بعد کام کریں تھا اتو پسٹل لے آندہ تے چاچی نے مارے ہوں ابو تو امی مارنا چاہتی ہے یار بہن بھی 5 مہینے کی بھی ہے بھائی کو معافی منگنا اللہ کو معافی منگنا. خلیل نے مارے ساری بیٹی نو بے قصوری مار دیتی ہے 4 بچے نو سانو مل جاوے. خلیل جو ہے نا غصے چان کے اس فیر مار دیتا ہے تویت کر دی اسے تویت نہیں کیتے اسی قسم ہی دیتی اسی تن تویت نہیں دیتے نہ اسی دیتے نے ساری بیٹی کر دی وادی کر دی اس وجہ تو نے دیور نے مار دیتی ہے فیر مار دیتا ہے. سجایا موت دیتی جاوے بچے بھی سانو مل جاویں بھاویں بیٹے بیٹیاں ساڈے کول بیٹے انہاں کول وہ بھی سانو مل جان. بے قصوری انہیں مار دیتی ہے سانو حق چاہیے پھانسی چڑھنا چاہیے سانو کل ہی آئے نے چھٹ کے آ گئے نے کل ہی دھمکیاں دیں دے سانو اساں کتھے جائیے. میری سمیرا بی میری ہمشیرہ پہلے لڑائی جھگڑا ہوتا رہا لڑائی جھگڑے تو بعد پیر مار دیا چھوٹے 4 بچے نے ہوں. ایس ایچ او عباس مرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں سر جب آپ کو 15 کی کال ملی تو اس وقت کیا صورتحال تھی وہاں پر؟ یہ 7 اگست کو 4:30 بجے کے تقریب ہمیں 15 کی کال موصول ہوتی ہے, ہم فوراً اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. تو جب ہم وہاں موقع پہ پہنچے ہیں تو لاش جو ہے نا وہ پڑی ہوئی تھی چارپائی پہ اور اس کی بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی تھی. تو ہم نے موقع پہ جو بھی شہادت تھی وہ کلیکٹ کی اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ملزم تھا اس کا دیور اس کو ہم نے گرفتار کر لیا. جی ناظرین, آپ نے ڈی ایس پی صاحب کی باتیں سنی, وہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ سب سے بڑا ایک المیہ ہے ہمارا, دین سے دوری سب سے بڑی وجہ ہے جو عدم برداشت ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی ہے اور اس طرح کے دردناک واقعات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.